नमो अरिहन्ताणं नमो नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचिणमोयारो सवपावपनाशनो मंगलार्णं च सवेसिं पढ़े मम होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जीवन को उन्नत बनाने वाले 16 कारण भावनाओं में हम निरंतर डूब रहे हैं और अब हम उसके अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। भावनाएं हमारे चित्त को निर्मल बनाती है, चिंतन को पवित्र करती है और चरित्र को उज्जवल बनाती है। भावनाओं के बल पर हम अपने जीवन का बहुत सहजता से उद्धार कर सकते हैं। भावनाओं में वो बल है जो हमें तीर्थंकरत्व जैसी क्षमता प्रदान कर देती है। उन्हीं भावनाओं की चर्चा विगत दिनों से आप सबके बीच चल रही है। आज 14वीं भावना है आवश्यक अपरिहानि। आवश्यक की अपरिहानि। संत कहते हैं जीवन में जो आवश्यक है उसमें कोई कमी मत करो और जो अनावश्यक है उसे कदापि मत करो। जीवन के कल्याण का एक बहुत बड़ा सूत्र है, जो आवश्यक है उसमें कोताही मत बरतो और जो अनावश्यक है उसके पीछे कभी पागल मत हो। हम लोग करते उल्टा है, जो अनावश्यक है उसके पीछे रात दिन लगे रहते हैं और जो आवश्यक है उसको हम कभी कुछ सोचते ही नहीं। सच्चे अर्थों में यदि हम विचार करें तो जिन्हें हम अपने जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक मान बैठे हैं वो हमारे जीवन के लिए उतना ही अनावश्यक है, और जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है उसे हमने अनावश्यक समझ रखा है। महाराज कैसी बातें करते हैं। हम तो अपने जीवन में एक भी ऐसी बात को महत्व नहीं देते जो अनावश्यक है, अपितु हम अपनी जिंदगी जिसके लिए समर्पित करते हैं वह सब हमारे लिए आवश्यक है, अपितु हम अपनी सारी जिंदगी को आवश्यक के लिए ही लगाते हैं। बंधुओं, यही चूक है। जब हम आध्यात्म के दृष्टि से विचार करते हैं तो हम जो जोड़ रहे हैं, जिनके पीछे अपनी शक्ति समर्पित कर रहे हैं, वह सब
उतनी आवश्यक नहीं है जितनी कि हम उन्हें मान रखे हैं। वे सब चीज़ें जीवन के गुजारे के लिए आवश्यक हो सकती है, लेकिन जीवन के लिए नहीं। मनुष्य अपने जीवन के लिए धन की आवश्यकता समझता है, मकान की आवश्यकता समझता है, कपड़े की आवश्यकता समझता है। ये कहा जाता है जीवन के हैं 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। बेशक ये जीवन के लिए जरूरी है, पर ये जीवन के निशान नहीं है, ये जीवन के गुजारे के निशान है, जीवन के निर्वाह के निशान है। रोटी पा जाने के बाद भी आदमी जीवन के सार को पा सके ये कोई जरूरी नहीं। कपड़ा पहन लेने के बाद भी जीवन के सार को उपलब्ध कर ले ये जरूरी नहीं। और मकान और महल खड़ा कर लेने के बाद भी वह जीवन के सार को उपलब्ध कर सके ये कोई जरूरी नहीं। संत कहते हैं ये सब तुम्हारे जीवन के गुजारे के अंग है, ये बात ठीक है, लेकिन इनके पीछे अपनी सारी जिंदगी को गुजार देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये तुम्हारे जीवन के गुजारे के सहारे हैं, इनको अपनाओ, लेकिन इनके पीछे सारी जिंदगी गुजार देना समझ से परे है। यही तुम्हारे जीवन के लिए सब कुछ नहीं है। जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारे जीवन को सार्थक और सफल बनाने वाले कार्यों और कर्मों को अपनाना है, जिनके बल पर तुम्हारा आंतरिक जीवन पुष्ट हो, जिनके बल पर तुम्हारी आत्मा मजबूत और पवित्र बने, जिनके बल पर तुम्हारे जीवन में निर्मलता और उज्ज्वलता आए, जिनके बल पर तुम्हारे आत्मिक गुणों की अभिव्यक्ति हो, वही तुम्हारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कर्म है। जिन चीज़ों को हम जरूरी मान रहे हैं उनके पीछे हम अनंत जीवन व्यतीत कर चुके हैं। संत कहते हैं वे उतने ही गैर जरूरी हैं, जीवन के लिए वे काम नहीं आते। एक आदमी अपनी जिंदगी भर चाहे जितना पैसा कमा ले, मौत के क्षण उसके द्वारा जोड़ी गई सारी संपत्ति मुंह ताकते खड़ी रह जाती है। एक आदमी जिंदगी भर चाहे जितने संबंध स्थापित करे, मृत्यु के क्षणों में सारे संबंधी मुंह ताकते खड़े रह जाते हैं। और एक व्यक्ति चाहे जितनी भी बेशुमार संपत्ति का मालिक क्यों ना हो, विपत्ति के क्षणों में वो संपत्ति कोई काम नहीं आती। ये जीवन की एक वास्तविकता है। संत कहते हैं जीवन के बाह्य स्वरूप को संवारना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ऐसा तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक साधनों को जुटाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ऐसा तो जानवर भी कर लेते हैं। जैसे खा पी के मनुष्य अपनी जिंदगी गुजारता है, ऐसे ही पशु पक्षी भी अपना जीवन किसी तरह गुजार लेते हैं। हो सकता है पशु के जीवन स्तर में और मनुष्य के जीवन स्तर में अंतर हो, लेकिन जीवन के गुजारने के संबंध में अगर विचार किया जाए तो दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। संत कहते हैं इसलिए केवल निर्वाह के लिए कारणभूत साधनभूत सामग्री के पीछे लगना बहुत बड़ी नासमझी है। दूसरा क्रम है जीवन का निर्माण। उन बातों में अपना समय लगाओ, उन कार्यों में अपनी शक्ति लगाओ, उन तत्वों को पाने के लिए समर्पित हो जिससे तुम्हारे जीवन का निर्माण होता हो। 3 शब्द हैं, निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। जीवन का गुजारा करना निर्वाह है, जीवन मूल्यों को प्राप्त करना जीवन का निर्माण है, और इस मानवीय जीवन से ऊपर उठकर अपनी भगवत्ता को प्राप्त कर लेना जीवन का निर्वाण है। निर्वाह बहुत निचली भूमिका है, पशु भी अपने जीवन का निर्वाह कर लेते हैं। तो संत कहते हैं निर्वाह के स्तर पर जीवन जीना पशुता का स्तर है। निर्वाह के साथ निर्माण की बात आना, जहाँ हमारी संवेदनाएं हमसे बाहर फैलती हो, जहाँ अपने हितों के साथ साथ
दूसरों के हितों का भी ख्याल आता हो, जहाँ धर्म कर्म सत कर्तव्य की भावनाएं जीवन से जुड़ती है, वहाँ जीवन के निर्माण की बात आती है। जहाँ सदाचार और नैतिकता का पाठ पढ़ा जाता है, वहाँ जीवन के निर्वहन की बात आती है, और यहीं से मनुष्यता की शुरुआत होती है। यूँ कहें, मानवता को आत्मसात करना जीवन का निर्माण है, और मानवता से ऊपर उठकर भगवत्ता को हासिल कर लेना निर्वाण है। पशुता से ऊपर उठो, मानवता को प्राप्त करो, और मानवता के क्षितिज से ऊपर उठकर भगवत्ता की अभिव्यक्ति करो। यही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए संत कहते हैं, तुमने जो अभी तक आवश्यक मान रखा वह केवल निर्वाह के लिए साधन है। निर्वाह ही आवश्यक नहीं, निर्वाह से ज़्यादा आवश्यक निर्माण है, और उससे भी ऊपर निर्वाण है। प्रारंभिक भूमिका में जीवन के निर्माण में कारणभूत कर्तव्यों में कहीं कोई चूक नहीं करना आवश्यक अपरिहानी नामक भावना है। जो मेरे लिए जरूरी है, जिससे मेरे जीवन का निर्माण होता है, जिससे मेरे अपने भीतर के गुणों की अभिव्यक्ति होती है, जिससे हमारी आत्मा पुष्ट और परिपक्व होती है, जिससे हमारे जीवन में प्रौढ़ता आती है, जिससे हमारा चिंतन परिष्कृत होता है, जिससे हमारा चरित्र उज्ज्वल बनता है, वो मेरे जीवन के लिए सबसे आवश्यक कार्य है। मैं उसे अपनी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर रख करके चलूँगा। इस प्रकार की भावना से प्रेरित व्यक्ति अपने आवश्यक कर्तव्यों में कभी कोई कमी नहीं करता। हम देखें लोगों को, और बातों में जितना ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने ऐसे धार्मिक कर्तव्यों के प्रति वे उतना ही उपेक्षा कर देते हैं। आचार्य कहते नहीं, अपने आवश्यक कर्तव्यों को समझो, और जहाँ जिसकी जितनी आवश्यकता वो करो, जहाँ जो जरूरी है वो करो। आचार्य महाराज ने इस आवश्यक अपरिहानी का नाम दिया है विमल आवश्यक। ठीक ढंग से आवश्यक करो। कई बार गड़बड़ हो जाता है, अगर मनुष्य आवश्यकता को ठीक ढंग से नहीं समझता और समयानुरूप कार्य और व्यवहार नहीं करता तो लेने के देने पड़ जाते। एक घर में नई नई बहू आई, देहात की बहू थी, कम पढ़ी लिखी थी, एकदम भोली और नादान थी। एक जगह गमी हो गई। गमी हुई तो सास ने कहा, एक काम कर, तू चली जा, उनके यहाँ गमी आई, गमी हो आई, थोड़ा उनको सांत्वना दे आना। चले गई, सांत्वना दी, रोई धोई नहीं, चुपचाप चले आई। सास ने कहा सांत्वना देकर आना, गई सांत्वना देकर के आ गई। ठीक, जब घर आई पूछा क्यों, कैसा लगा? बोले सांत्वना दे आए। बोले कुछ रोई वोई थी? बोले रोने की क्या बात, आपने सांत्वना देने की बात की थी, मैं सांत्वना दे के आ गई। बोला आपके लिए बहुत बहुत सांत्वना। बोले रोई वोई नहीं? बोले अरे ऐसे थोड़ी किया जाता है, किसी के यहाँ जाते हैं ऐसे में तो रोना पड़ता है। बोला ठीक है माँ जी, अगली बार ध्यान दूँ, अगली बार ध्यान दूंगी। ठीक, अब की बार क्या हुआ, 5-7 रोज बाद एक के घर कोई शादी का मौका आया। शादी का मौका आया, सास ने बहू को भेजा और कहा जाओ उसके यहाँ जाओ, बधाई दे दो। अब बस बहू गई, जाके रोना धोना शुरू कर दिया। अरे आपके साथ बड़ा अनर्थ हो गया, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता, बहुत अनर्थ हो गया, ये हो गया वो हो गया। और बाद में कहा आपको बधाई हो। ऐसा क्या होता है, बड़ा उल्टा हो गया। घर लौट के आई, बोले क्या हुआ? बोले मैं पहले रोई फिर बाद में बधाई दी। बोला ऐसा थोड़ी होता, पहले बधाई दिया जाता है, ऐसे काम नहीं करना। आप कहीं जाओ तो तुम पहले बधाई देना, उसके यहाँ सुख के गीत गाना, ऐसे थोड़ी होता है। बधाई दो, सुख के गीत गाओ तो आनंद आता है। बोले ठीक है माँ जी, अब की बार याद करूंगी। अब क्या हुआ, संयोग से एक के मकान में आग लग गई। अब वो गई और जाकर के कही तुम्हें बहुत बहुत बधाई, तुम्हारे मकान में आग लगी है भाई, और गीत गाना शुरू कर। आपको हंसी आ रही है ना? बस ऐसा ही हो जाता है जब हम करनी और अकरनी का विवेक खो बैठते हैं।
कहाँ क्या करना है और कहाँ क्या नहीं करना है, इसका विवेक जब तक मनुष्य के अंदर प्रकट नहीं होता तब तक वह सही मार्ग पर लगने में समर्थ नहीं होता। इसलिए कहते हैं करनी अकरनी का विवेक हर क्षेत्र में रखो और धार्मिक क्षेत्र में तो पूर्णतः ध्यान रखो, अपने आवश्यक कर्तव्यों का पालन करो। आवश्यक का अर्थ होता है जरूरी, और आवश्यक शब्द की निष्पत्ति एक दूसरे प्रकार से भी हुई। अवश्य से आवश्यक बना। अवश्य यानी जो वश में नहीं है, जो वश में नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का जो कर्म होता है उसको बोलते हैं आवश्यक। अवश्य कर्म आवश्यकम। अवश्य, अवश्य कौन है? जिसने अपने इंद्रिय और मन पर नियंत्रण कर लिया। जो इंद्रिय और मन के नियंत्रण में है वह सब उनके वशीभूत है, और जिनने इंद्रिय और मन को अपने नियंत्रण में कर लिया वो अवश्य है। ऐसे व्यक्तियों का जो कर्म होता है वो आवश्यक होता है, और अपने इंद्रिय और मन को नियंत्रित करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सब आवश्यक होता है। गृहस्थों के लिए भी आवश्यक बताए और मुनियों के लिए भी आवश्यक बताए। मुनि अपने इंद्रिय और मन के जेता होते हैं, इसलिए उनके सारे कर्म आवश्यक होते हैं। गृहस्थ अपने इंद्रिय और मन को जीतने का अभ्यास रखता है, इसलिए उसके कुछ आवश्यक कर्म बताएं। आज के संदर्भ में मैं आपको आपके और मुनियों के कर्म की चर्चा करने जा रहा हूँ कि ये आवश्यक क्या है और आवश्यकों को हमें कैसे करना चाहिए। गृहस्थों के 6 आवश्यक बताए हैं। यद्यपि इन 6 आवश्यकों पर विस्तार से स्वतंत्र प्रवचन हो चुके हैं, फिर भी आज मैं सार संक्षेप में उनकी चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ कि ये आवश्यक है, इसे क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आप लोग करते तो हैं, लेकिन आवश्यकों में कैसी हेरा फेरी होती है, ये बड़ी विचित्रता है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। 6 कर्म है: देव पूजा, गुरुओं की उपासना, स्वाध्याय, संयम, दान और तप। संयम, तप और दान ये आपके ऐसे पवित्र षट्कर्म हैं जो दिन भर के खटकर्म से जुड़ने वाले पाप से बचाते हैं। षट्कर्म करोगे तो खटकर्म से बचोगे। खटकर्म से बचने का और कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए ये हमारे मूल कर्तव्य हैं, इनसे हमारे जीवन में विशुद्धि बढ़ती है, इनसे हमारी आत्मा की पवित्रता बढ़ती है, इनसे हमारे पाप का नाश होता है, जीवन का आंतरिक विकास होता है। इन बात को ध्यान में रखें। जैसे व्यक्ति अपने जीव का आदि के प्रति जागरूक होता है, अपने व्यापार व्यवसाय के प्रति जागरूक होता है, उसमें किंचित भी लापरवाही नहीं करता, उसमें किंचित भी चूक नहीं होने देता। संत कहते हैं ऐसे ही जीवन के निर्माण करने वाले इन 6 कर्तव्यों के प्रति किंचित भी चूक नहीं होनी चाहिए। देव पूजा में कभी कोई कोर कसर न हो, गुरुओं की उपासना में कोई कोर कसर न हो। ये जो 6 कर्तव्य बताए हैं इनमें कहीं से किसी प्रकार की कमी ना हो। लेकिन क्या बताएं, जब व्यक्ति के ऊपर कोई दूसरे काम आते हैं तो सबसे पहले इन्हीं में कटौती करते हैं, कमी करते हैं। जैसे जैसे आदमी की व्यापारिक व्यस्तताएं बढ़ती है, सबसे पहले उस धार्मिक क्रियाओं में वो अपनी कटौती करता है और भूल जाता है कि ये ऐसी पवित्र क्रियाएं हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने मन का विश्लेषण करके देखें। एक दिन दुकान पहुँचने में विलम्ब होता है तो आपके मन में कैसी हुक सी होती है। कभी भगवान के मंदिर में होने वाले विलम्ब को लेकर के मन में बेचैनी हुई? एक ग्राहक आपके यहाँ से लौट जाता है तो आपको दिन भर बहुत तकलीफ होती है। आपकी मंदिर में भगवान की आराधना अगर थोड़ी देर के लिए छूट जाए तो क्या आपको तकलीफ होती है? विचार करो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि हम धर्म की बातें जरूर करते हैं, लेकिन धर्म के प्रति जैसा लगाव हमारे मन में होना चाहिए वो नहीं होता। हमारे अंदर का प्रमाद, हमारे अंदर का आलस्य हमें उनके प्रति लापरवाह बना देता है, अजागरूक बना देता है और बड़ी दिक्कत होती है। संत कहते नहीं, अपनी निष्ठा को प्रबल बनाइए और अपनी प्राथमिकताओं की सूची बदलिए। आप देखिए, हर व्यक्ति के जीवन की कुछ प्राथमिकताएं होती है।
और उन प्राथमिकताओं में आप देखेंगे तो अगर लिस्ट बनवाया जाए आप लोगों से तो सब बनाएंगे और धर्म ध्यान से मरने की आखिरी में बात लिखेंगे। मैं अपने जीवन में क्या क्या चाहता हूँ, क्या क्या चाहता हूँ। धर्म ध्यान, प्रभु आराधना, गुरु सेवा और पवित्र कर्मों को करने की जो लालसा अंतरंग में प्रकट होनी चाहिए वो बहुत क्षीण होती है, बहुत मंद होती है। और हमारी उस क्षीण और मंद लालसा का ही ये परिणाम होता है कि हम अपनी निष्ठापूर्वक धार्मिक कर्तव्यों पर दृढ़ नहीं रह पाते। लोग कहते हैं कैसे क्या करें, बड़ी दिक्कत है, कैसे क्या करेंगे, बड़ी दिक्कत है। अभी पर्यूषण पर्व शुरू होने वाला है और लोग कह रहे हैं अब पर्यूषण है पर ईद का भी सीजन आ रहा है, कैसे काम करेंगे। बड़ा विचित्र हाल है। वो सीजन तुम्हें महत्वपूर्ण दिख रहा है, पर्यूषण महत्वपूर्ण नहीं दिख रहा है, जो साल में केवल एक ही बार आता है, जीवन की पवित्रता का आधार होता है। धन पैसा कमाने में लोभ लालच और बेईमानी करके, अनैतिकता करके आदमी अपनी आत्मा में पाप संचित करता है। साल भर की जमा पाप को साफ करने के लिए केवल 10 दिन का पर्यूषण आता है, लेकिन फिर भी पैसे का कैसा व्यामोह कि वो दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। लोग ये नहीं कहते कि साल में पहली बार पर्यूषण आया, ये जरूर कह रहे कि इस बार ईद का सीजन। बड़ा मुश्किल है। ध्यान रखना, जो लोग फुर्सत में धर्म करने की बात सोचते हैं उनके जीवन में कभी फुर्सत नहीं आती और धर्म भी नहीं होता। और जो धर्म के लिए फुर्सत निकालते हैं उन्हें धर्म से कभी फुर्सत नहीं होती। फुर्सत में धर्म करने की बात भूल जाओ, धर्म के लिए फुर्सत निकालो और इतना तुम धर्म करने लग जाओगे कि तुम्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिलेगी। फुर्सत निकालने की बात सोचनी चाहिए। ये तभी संभव होगा जब आपकी प्राथमिकता ये बन जाएगी कि ऐसा तो मुझे करना ही है। मैं अपने धार्मिक आवश्यकों की पूर्ति किए बगैर कोई कार्य नहीं करूंगा। सांसारिक कार्य मुझे करना है, ठीक है। 24 घंटे की जिंदगी में मैं 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा अपने निजी जीवन के लिए समर्पित करूंगा और उसमें कोई कटौती नहीं करूंगा। चाहे पूरब सूरज पूरब से पश्चिम हो जाए, कुछ भी हो, मैं अपने दिन की शुरुआत अपने धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति के बाद ही करूंगा। आपने अगर ये ठान लिया तो कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए आपको विचलित नहीं कर सकता। मेरे संपर्क में एक श्रद्धालु व्यक्ति हैं, वो एक मंत्री हैं, लेकिन वो सुबह से 2.5 घंटा अपने पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं में देते हैं और उनका ये रोज का क्रम है, उससे पहले किसी से मिलते ही नहीं। सारे फोन फान एक तरफ, भला वो 24 घंटे तो मैं पाप करता हूँ, ये 2-2.5 घंटे मिलते हैं जिससे मैं अपनी आत्मा को ऊर्जा से भरता हूँ और यही ऊर्जा मुझे शेष समय काम करने में समर्थ बनाती है, काम करने की शक्ति देती है। जन कल्याण के लिए मैं निरत रहता हूँ, इसलिए मैं सब में कटौती कर सकता हूँ, इस कार्य में कटौती नहीं कर सकता। समय निकला। वस्तुतः लोग जब ये कहते हैं कि समय नहीं है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। समय तो इतना है कि मत पूछो। 24 घंटा बहुत बड़ा है, बस समय को ठीक ढंग से मैनेज करने की ज़रूरत है। जो टाइम को मैनेज नहीं करते उनके लिए हमेशा समस्याएं खड़ी रहती है और जो समय का ठीक ढंग से प्रबंधन करने में कुशल होते हैं उनके लिए कभी कोई समस्या नहीं होती। वो बड़ी बड़ी समस्या को भी सहजता से दूर कर लेते हैं। बंधुओं, कुछ लोग ये रोना रोते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। ये आजकल तो एक लतीफ़ा सा हो गया, मैं व्यस्त हूँ, व्यस्त हूँ, व्यस्त हूँ। बड़ी मुश्किल होती है। एक बार एक व्यक्ति जो प्रायः लेट आया करता था, पत्नी उसकी वाट जोहते रहती थी और जब भी आता कहता क्या करूं, मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं। एक रोज़ वो रात के 12 बजे घर लौट करके आया। पत्नी झल्लाई, बोले ये भी कोई टाइम है तुम्हारा आने का, 12 बज गए हैं। बोले क्या करूं, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं। क्या करूं, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। पत्नी उसके इस रटे रटाए जवाब से उकता चुकी थी, वो भी झल्लाई और उसने कहा ठीक है, मरना है तो थोड़ी देर बाद मरना, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी हूं, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। मैं भी बिजी हूं, मुझे अभी रोने की फुर्सत नहीं। वस्तुतः ध्यान रखना, व्यस्त रहने वाले व्यक्ति को कभी कोई कठिनाई नहीं होती। कठिनाई का सामना केवल उनको करना पड़ता है जो अस्त व्यस्त होते हैं। अस्त व्यस्त होने से बचिए, व्यस्त मत रहिए।
मस्त रहने की कोशिश कीजिए। संत कहते हैं व्यस्त रहो और मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत हो। अपने दिनचर्या को व्यवस्थित बनाओ। ये कार्य मुझे करना है तो करना ही है, अपने आप राह निकलेगी अगर आपकी निष्ठा हो तो। आप यहाँ रहें तो और बाहर रहें तो। देव पूजा एक बहुत अच्छा आवश्यक है, जो गृहस्थों का मूल आवश्यक है, जिनके बल पर प्रभु की आराधना का क्षण मिलता है, मन को उद्दीप्त करने का अवसर मिलता है। बंधुओं, मैं आपसे कहता हूँ, आप अपने जेब में मोबाइल रखते हैं, मोबाइल जैसे ही डिस्चार्ज होता है आप क्या करते हैं? तुरंत जाकर के पिन ढूंढते हैं और उसे लगा करके चार्ज करते हैं, क्योंकि पता है मोबाइल अगर डिस्चार्ज हो गया तो मेरा सारा काम रुक जाएगा, उसके बिना उसका फंक्शन रुक जाएगा। संत कहते हैं जैसे इस जड़ चीज़ की चार्जिंग के लिए तुम 24 घंटे तत्पर रहते हो, ऐसे ही अपनी चेतन आत्मा को चार्ज करने के लिए भी तत्पर रहने की आवश्यकता है। और वो चार्ज तुम केवल भगवान के दरबार में कर सकते हो। आ करके अपने मनोमस्तिष्क को चार्ज कर लो, अहोभाव से अपने आप को भरने का प्रयत्न कर लो। इतनी शक्ति और इतनी ऊर्जा प्रभु की कृपा से तुम्हें प्राप्त होगी कि जीवन भर दिन भर की जो उठा पटक होगी, आपाधापी होगी और भाग दौड़ होगी, उसमें भी तुम शक्ति प्राप्त कर सकोगे, साहस प्राप्त कर सकोगे, संबल प्राप्त कर सकोगे और अपने जीवन के उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर सकोगे। इसलिए इसमें कहीं चूक मत करो। ये मत कहो कि मेरे पास समय नहीं है, समय तो तुम्हारे पास बहुत है। कमी समय की नहीं, कमी निष्ठा की है। निष्ठा अगर प्रबल होती है तो मनुष्य की प्राथमिकताएं परिवर्तित हो जाती है, और जब निष्ठा नहीं होती तो आदमी 100 बहाने ढूंढता रहता है। कुछ लोग हैं जो केवल बहाने ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। उस बहानेबाजी से अपने आप को बचाइए और सही मार्ग पर चलने की कोशिश कीजिए। जिनकी निष्ठा प्रबल होती है वो हर देश और हर काल परिस्थिति में अपना कर्तव्य कर लेते हैं। बंधुओं, निष्ठावान व्यक्ति अपने आवश्यकों के प्रति कैसे जागरूक होता है, मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूँ। कलकत्ता में सुमेरमल जी चूड़ीवाल हैं, बहुत बड़े कारोबारी आदमी हैं, देश विदेश में उनका बहुत बड़ा कारोबार। सन 1993 में वे आचार्य महाराज के पास पहुँचे। आचार्य महाराज वीणा बारा में थे, मैं वहीं बैठा था। उन्होंने आचार्य महाराज से निवेदन किया कि महाराज से एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। बोले क्या? उन्होंने कहा मेरे नित्य अभिषेक पूजन का नियम है और मुझे अब 15 दिन के लिए अमेरिका जाना है, क्या करूं? मेरा नियम छूट जाएगा, जाना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं गया तो करोड़ों का नुकसान होगा, मेरे जाए बगैर वो काम होगा ही नहीं। महाराज जी राह बताइए क्या करूं? आचार्य महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा भाई सेठ साहूकार तो पहले भी देश विदेश जाते थे, जाना है चले जाओ। एक काम करो, अपने साथ भगवान ले जाओ। भगवान को ले जा सकते? बोले हाँ, जो चल बिंब होते हैं उनको ले जा सकते। बहुत अच्छा उपाय बता दिया महाराज। पर महाराज जी वहाँ मैं फिर अभिषेक कैसे करूँगा, वहाँ तो शुद्ध जल मिलेगा नहीं। बोले एक काम कर लेना, ये आपातकालिक स्थिति है, सूखे मलमल के कपड़े को ले जाना प्राशुक और शुद्ध, उससे ऐसे ही सूखा प्रक्षाल कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। आपातकालिक धर्म। वो आचार्य महाराज का आशीर्वाद लेकर के गए। करीब 20-22 दिन के अंतराल के बाद वो जैसे अमेरिका से कलकत्ता लौटे, सीधे आचार्य महाराज के पास पहुँचे। आचार्य महाराज से कहा महाराज जी आपके आशीर्वाद से मुझे उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिली, जिस प्रयोजन से मैं गया था वो काम बहुत अच्छा हुआ, आपका आशीर्वाद है महाराज जी। महाराज मुझसे एक गलती हो गई, मैं उसका प्रायश्चित चाहता हूँ। एक गलती हो गई, मैं उसका प्रायश्चित चाहता हूँ। बोले क्या? बोले मेरा नियम तो पल गया, लेकिन जब अभिषेक करने के क्षण आए तो भगवान के ऊपर धारा न डालने से मुझे बड़ी बेचैनी होने लगी कि मैं क्या करूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं अंगूर का जूस निकाल करके अंगूर के रस से अभिषेक किया है महाराज। इसमें यदि कोई दोष हुआ तो आप मुझे प्रायश्चित दें। आचार्य महाराज ने कहा कि तुम्हारी भावना इतनी प्रबल है, अब इसमें कोई प्रायश्चित नहीं। बंधुओं, वो दिन का दिन है। आज भी मेरी सुमेरमल जी से जब मैं कलकत्ता प्रवास में था तो ये चर्चा की। बोले महाराज जी अब भी मैं जब कभी भारत से बाहर जाता हूँ अपने साथ भगवान को लेकर के जाता हूँ, जहाँ रहता हूँ वहाँ पूजन अभिषेक जरूर करता हूँ, उसके बिना काम नहीं चलता। और जब हमें एयरपोर्ट में हमारे सामानों की चेकिंग की जाती है तो मैं सोले की धोती दुपट्टा पहन करके लोगों को दिखाता हूँ, ताकि किसी तरह से भगवान का अभिनय ना हो। उन्हें एक प्रकार का संदूक ऐसा बना रखा जिसमें जिन बिंब को ले जाया जा सके और लाया जा सके।
ये निष्ठा एक उदाहरण मैं आपसे बोल रहा हूँ। व्यक्ति चाहे तो 7 समुंदर पार जाकर के भी अपना धर्म कर सकता है, धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर सकता है, और बहानेबाज के लिए तो बिल्कुल मंदिर के दीवार से दीवार लगी है तो भी फुर्सत नहीं। फुर्सत निकालने से निकलती है, अपने आप फुर्सत आकर के कहती नहीं कि हम फुर्सत में आ जाओ, निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने आवश्यकों में कमी मत कीजिए, ये हमारे जीवन के मूल कर्तव्य हैं। ऐसा भाव अपने मन में जमाइए और उनके लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाइए। आपको ये लगने लगे कि ये इससे मेरे जीवन का कल्याण होगा, ये मेरे जीवन के लिए जरूरी है। जैसे दुकान चलाना जरूरी है, ये बाहर के जीवन के निर्वाह के लिए जरूरी है, आत्मा की उन्नति के लिए इन पवित्र कर्तव्यों को करना मेरे लिए जरूरी है। इनके बिना मेरे आंतरिक जीवन का संतुलन नहीं होगा, इनके बिना मैं पाप से नहीं बच सकूंगा, इनके बिना मैं विपत्तियों में अपनी स्थिरता नहीं बना सकूंगा। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये भावना दिल दिमाग में अगर एक बार बैठ जाए तो फिर आपसे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये कार्य करो। लेकिन क्या बताऊं, ये सब बातें आवश्यक लगती कहाँ हैं, बहुत कम लोग लगते। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है, पूजा पाठ वो करे जो पाप करे, हमने पाप ही नहीं किया तो पूजा क्यों करें। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, यदि तुम ये कहते हो कि मैंने पाप नहीं किया तो मैं तुमसे कहूँगा कि पूजा मत करो, बल्कि तुम पाप मुक्त हो गए इसलिए लोगों को कहूँगा कि इसकी ही पूजा करना शुरू कर दो, तुम्हारी पूजा हो जाए। लेकिन अपने दिल से पूछो कि तुम पाप से मुक्त हो या नहीं, तुम किस संदर्भ में कहते हो कि मेरे जीवन में पाप नहीं। अगर हकीकत में अपने जीवन को देखो, अपने चित्त का अंतर विश्लेषण करके देखो, तो तुम्हारे कदम कदम पर पाप की संभावनाएं बनी रहती है। संभावनाएं नहीं, तुम पाप को साकार करते रहते हो। पाप करने की प्रवृत्ति और पापात्मक संस्कार जन्म जन्मांतरों के बने हुए हैं, इन्हीं में तुम्हारा चित्त हमेशा लगा रहता है। उसको प्रक्षालित करने का मार्ग है भगवान की आराधना, गुरुओं की उपासना, स्वाध्याय। स्वाध्याय से हमें अपने जीवन का मर्म समझ में आता है, मार्ग समझ में आता है कि वास्तव में मेरे जीवन की हकीकत क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में किस प्रकार से स्थिरता ली जा सकती है, अपने जीवन की समता को कैसे टिकाई जा रख सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्नता पूर्वक किस तरह से जिया जा सकता है। ये सारा मार्ग केवल शास्त्र के माध्यम से मिलता है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो आज आदमी अपनी समस्याएं तो ढेर सारी गिना देते हैं, लेकिन जिन माध्यमों से उनका समाधान निकलता है उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं होते। संत कहते हैं समस्याओं के राह पर चलोगे समस्याएं बलवती होगी, और समाधान के रास्ते पर निकलोगे समस्याएं पल भर में विलीन हो जाएगी। समस्याओं को बलवती मत बनाओ, समस्याओं को विलीन करने का मार्ग अपनाओ, और इन आवश्यकों की प्रति यदि तुम्हारी निष्ठा जमती है तो तुम्हारी सारी समस्याएं स्वतः विलीन होना शुरू होगी, समस्याएं बलवान नहीं बनेगी। ध्यान रखना, तुम समस्याओं को जन्म देते रहोगे, तुम्हारा जीवन ही समस्या बन जाएगा, और तुम समाधान के रास्ते पर चल पड़ोगे तो न केवल तुम अपनी समस्याओं के लिए समाधान पाओगे, अपितु तुम्हारा जीवन दूसरों की समस्याओं का समाधान बन जाएगा। वो भी तुमसे प्रेरणा प्राप्त करके बहुत कुछ पा सकेंगे। समस्या मत बनो, समाधान के राह पर चलो। ये सब समाधान है जिनके बल पर हम अपने आंतरिक समस्याओं का राह को समाधान ढूंढ सकते हैं। देव की पूजा करो, गुरु की उपासना करो। गुरु की उपासना करने से हमें सच्चा मार्ग मिलता है, सन्मार्ग पर चलने का साहस जगता है, संकल्प जगता है, हमारी प्रवृत्ति में परिवर्तन आता है। उनसे जो मूर्त प्रेरणा मिलती है वह हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा संबल बन जाती है। बंधुओं, प्रेरणा लेने की कोशिश करें, गुरुओं के चरणों में बैठकर उनके गुणों को की आराधना करने का भाव सोचें, उनके गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करें। केवल गुरु उपासना का मतलब ये नहीं कि गुरु चरणों में बैठकर उनके
पैर दबाते रहें, उनके चरण को छूते रहें। चरण तो हर कोई छू लेते हैं, आचरण का स्पर्श कोई बिरला करता है। संत कहते हैं चरण नहीं, आचरण का स्पर्श करने की कोशिश करो, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और जो व्यक्ति इस रहस्य को जानते हैं वो गुरु उपासना में कतई पीछे नहीं रहते हैं। वो जानते हैं कि सत्संग बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, ये मेरे जीवन के अंतरंग को परिवर्तित करने वाले हैं, इनके माध्यम से मेरे जीवन में एक जबरदस्त बदलाव आने वाला है। जीवन जीने की सच्ची कला, जीवन जीने का सही मार्ग गुरुओं की कृपा से मुझे मिलता है, और वह इसी कारण गुरु चरणों को पकड़ता है, उनसे प्रेरणा पाता है, उनसे मार्गदर्शन पाता है और अपने जीवन को कल्याण के पथ पर अग्रसर करना शुरू कर देता है। ये गुरु उपासती नाम का एक बहुत बड़ा गुण है, एक आवश्यक है, जिसे प्रत्येक सद्गृहस्थ को निरंतर करते रहना चाहिए। स्वाध्याय की बात मैंने आपसे अभी की, जिससे जीवन के मर्म का बोध हो। आज दुनियादारी की बातें बताने वाले तो ढेर साधन हैं, लेकिन जीवन के मर्म का बोध केवल स्वाध्याय के माध्यम से ही हो सकता है, जिनवानी के पारायण से ही हो सकता है, सत्य साहित्य के अनुशीलन से ही हम अपने जीवन का सच्चा पाठ पढ़ सकते हैं, कल्याण का मार्ग सीख सकते हैं। इसके अलावा और न तो कोई मार्ग आज तक रहा है न रह सकता है। इसलिए इस बात को आत्मसात करने की कोशिश करें और अपने जीवन को उसी अनुरूप ढालने का प्रयत्न करें। संयम जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। संयम आत्मा का सुरक्षा कवच है। पापात्मक प्रवृत्तियों से बचने के लिए, दुर्वृत्तियों से बचने के लिए, खोटे कार्यों से बचने के लिए मनुष्य के अंदर सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है, आत्मनियंत्रण होना जरूरी है। इसी सेल्फ कंट्रोल अथवा आत्मनियंत्रण का नाम संयम है, जो हमें अशुभ से बचाकर शुभ में रमने की प्रेरणा देता है। अपने जीवन को यथासंभव संयमित करने की कोशिश कीजिए। संयम जीवन का एक बहुत बड़ा आवश्यक है, और तब जिससे हमारी आत्मा कुंदनवंती हो। विपरीत परिस्थितियों को सहन करना, प्रतिकूलताओं को झेलने की सामर्थ्य रखना, प्रतिकूल स्थिति में भी अपने मन की क्षमता को खंडित न होने देना, ये एक बहुत बड़ा तप है। जो मनुष्य प्रतिकूलताओं को झेलने में जितना अधिक समर्थ होता है, उसका जीवन उतना अधिक समतावान बनता है, उतना अधिक क्षमतावान बनता है, उसकी सामर्थ्य उतनी अधिक विकसित होती है, और ऐसा व्यक्ति पक्का बन जाता है। मैं आपसे कहता हूँ, एक कच्ची मिट्टी को कोई भी बहा कर ले जाता है, लेकिन वही माटी जब तप करके परिपक्व बन जाती है, घड़े का रूप धारण कर लेती है, तो उसी पानी को अपने भीतर समाने की क्षमता भी अर्जित कर लेती है। जिन व्यक्ति का जीवन तप से शून्य है, उनका जीवन अपरिपक्व मिट्टी की तरह है, लेकिन जो तपस्या का मार्ग अपनाते हैं वो घड़े की तरह परिपक्व बन जाते हैं और संसार की सारी बातों को अपने भीतर समाने की सामर्थ्य हासिल कर लेते हैं। इसलिए तपस्या के मार्ग को अंगीकार करने की बात सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न भी करना चाहिए। ये तपस्या एक बहुत बड़ा गुण है, जिसे हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है। और इसके बाद है दान, जो शक्ति अनुसार दान है। अनुग्रहार्थम शस्याति सर्गो दानम, स्वपर के अनुग्रह के लिए, स्वपर के उपकार के लिए अपने द्रव्य का, अपने धन का परित्याग करने का नाम दान है। कह रहे हैं पर प्रीति कारणम अतिसर्जनम दानम, दूसरों में प्रीति उत्पन्न करने के लिए अपने धन का त्याग करना दान है। इस पर विस्तृत चर्चा आप सबके मध्य पहले से हो चुकी। आज तो मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि इन 60 कर्तव्यों को अपने जीवन का मूल कर्तव्य मान करके चलिए, इनमें कहीं से कटौती मत होने दीजिए। 24 घंटा तुम्हारे पास है, तुम देखो गोरख धंधे में सारा समय बिताते हो, आत्मा के कल्याण के लिए 24 घंटे में से तुम कितने मिनट लगाते हो? अपने अपने हिसाब से देख लो। कहने को आदमी के पास लंबा चौड़ा जीवन होता है, 70-80 बरस तक आदमी जी लिया, 70-80 बरस तक जिया, लेकिन अपने लिए क्या किया? महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने जीवन के लिए क्या किए, हम अपने जीवन के लिए क्या कर रहे हैं, अपने कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति को सोचना चाहिए और अपनी प्राथमिकताओं को उसी अनुरूप बनाना चाहिए। यदि आप ऐसा लक्ष्य बना लेते हैं और ऐसी धारणा बनाकर अपने जीवन को उस अनुरूप बांध लेते हैं,
तय मान करके चलना, आपका कल्याण सुनिश्चित होगा, उसमें कहीं से कोई बाधा नहीं है। और यदि बहानेबाजी करते रहोगे तो संसार में बहते ही रहोगे। बहुत सारे बहानेबाज हैं जो इस संसार में भटकते आए, बहते रहें। हम इस बहानेबाजी से अपने आप को बचाएं और अपने जीवन के कल्याण के मार्ग को अपनाएं। मैंने शायद आप लोगों को उस बहानेबाज का किस्सा कभी सुनाया होगा, सुनाया है कि नहीं सुनाया? नहीं सुनाया? वो कुत्ता वाला, चलो आज सुनाई देता हूँ। सुन लिया होगा तो दोबारा सुन लेना, अच्छी बातें रोज़ सुननी चाहिए, और नहीं सुना है तो फिर से सुन लेना। मुझे पता नहीं, रोज़ सुनाता हूँ, क्या पता क्या सुनाया नहीं सुनाया, पर हुआ ऐसा। शायद अगर सुनाया होगा तो आपको याद आ जाएगा। गुरुजी ने छात्रों से कहा कि एक बिल्ली का चित्र बना के लाना। याद आ गया? चलिए, आप लोग सुन चुके हैं, फिर भी सुन लीजिए, कुछ नए श्रोता है। एक बिल्ली का चित्र बना कर लाने को कहा, एक कुत्ते का चित्र बना कर लाने को कहा, और कहा कि एक चूहे का चित्र लाना, एक बिल्ली का चित्र लाना, एक कुत्ते का चित्र लाना। सब छात्र तो आ जाते थे। एक बड़ा बहानाबाज था। अब की बार गुरुजी ने सोचा अब क्या बहाना बनाएगा, ये चित्र तो जरूर बना कर लाएगा। अगले दिन गया तो खाली हाथ आया। बोले क्यों, तुम चित्र नहीं लाए? बोले क्या करूँ सर, मैं चित्र तो बनाया था। लाए क्यों नहीं? बोले क्या कहूँ, मैं मजबूर हूँ। बोले क्या बात होगी? बोले सबसे पहले मैंने चूहे का चित्र बनाया, बहुत सुंदर चित्र बना। बोले फिर उसके बाद मैंने बिल्ली का चित्र बनाया। बिल्ली ने जैसे ही चूहे को देखा उसे खा लिया। बिल्ली ने चूहे को जैसे ही देखा चूहे को खा लिया। बोले अच्छा, फिर क्या हुआ? बोले बिल्ली के चित्र के बनाने के बाद मैंने एक कुत्ते का चित्र बनाया। बोले फिर क्या हुआ? बोले कुत्ते ने जैसे ही बिल्ली को देखा उसने बिल्ली को खा लिया। बोले ठीक है, तो कुत्ते को ले आते। बोले सर क्या बताऊं, कुत्ते को लेकर आपके पास आ रहा था, रास्ते में लड़के लोगों ने उसे पत्थर मारा, ढेला मारा, कुत्ता कहाँ भाग गया पता नहीं, उसे खोजने के चक्कर में ही मैं विलंब से आया हूँ। ये प्रवृत्तियाँ हैं बहाना बनाने वालों की। वो कुछ न कुछ बहाना हर कार्य में बनाते रहते हैं। ऐसे ही बहाना बनाना है तो बनाते रहो भैया, इसमें तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। हमें तो बहाना ढूंढना चाहिए, बहाना बनाना नहीं चाहिए। धर्मात्मा वो नहीं जो धर्म के कार्य में बहाना बनाता हो, वो धर्मात्मा वो है जो हर बहाने धर्म करने के लिए लालायित रहता हूँ। बहाना ढूंढो, मौका ढूंढो, कैसे मैं अपना धर्म ध्यान कर सकूं, कैसे मैं अपने जीवन को पवित्रता के मार्ग में लगा सकूं, ये मौका है। लेकिन क्या कहूं, लोगों की नादानी पर मुझे तब तरस आती है जब जीवन में आने वाले अच्छे अच्छे अवसरों को भी वे अपनी अज्ञानता के कारण यूं ही गंवा देते हैं। जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों का सदुपयोग करें, उनका कभी दुरुपयोग ना होने दें, उन्हें अपने हाथ से कभी जाने न दें। ये 6 आवश्यक आप गृहस्थों के हैं, ऐसी हम मुनियों के भी 6 आवश्यक हैं। उसमें सामायिक, जिसे क्षमता भी कहते हैं, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्तुति, वंदना और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक हैं। हम मुनियों के लिए भी आवश्यक बताएं, इसलिए बताएं कि इनमें लीन रहोगे तो अनावश्यक तुम्हारे साथ कुछ नहीं जुड़ेगा। ये तुम्हारी आत्मा को चार्ज करेगी, ये तुम्हारी आत्मा को उद्दीप्त करेगी, इससे तुम्हारे संयम का अनुपालन ठीक रीति से होता रहेगा। सामायिक यानी क्षमता, सुख में दुख में, संयोग में वियोग में, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, लाभ में और हानि में अपनी क्षमता को बनाए रखना, ये सामायिक है। और इस सामायिक के लिए 24 घंटे में कम से कम 3 बार सर्व संकल्प विकल्प छोड़ आत्मा में स्थिर होना, प्रभु की आराधना करना, ये मुनियों का एक आवश्यक कर्म है। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितने बीमार पड़ जाएं, चाहे कितनी बड़ी व्यस्तता हो जाए, सामायिक नहीं छोड़ सकते। छोड़ नहीं सकते नहीं, छोड़ते नहीं, क्योंकि मालूम है यही तो मेरी कमाई का साधन है। सामायिक मेरी ठीक होगी तो मेरे अंदर की ऊर्जा बनी रहेगी, और सामायिक ही खो जाएगी तो मेरी ऊर्जा ही खत्म हो जाएगी। बिना पावर के तार की कोई वैल्यू है क्या? बहुत बढ़िया सिस्टम है आपके पास, कंप्यूटर है, पावर नहीं है, काम करेगा क्या? सामायिक से पावर मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जितनी बढ़िया सामायिक उतना तगड़ा बैकअप, और बैकअप अगर अच्छा हो तो बिना लाइट के भी आप अपना काम कर लेते हैं। बस सामायिक से बैकअप मिलती है। सामायिक को आचार्य समंत भद्र महाराज ने व्रत पंचक परिपूर्ण कहा है, 5 व्रतों का परिपूर्ण करने वाला कहा है। बंधुओं, मैं तो आपसे कहता हूँ, एक आदमी की तिजोरी में रुपया रहता है तो रोज रोज रुपया गिनता नहीं है, वो निश्चिंत रहता है। चाबी अगर सलामत है तो
चाहे कितना रुपया डालना हो, चाहे कितना रुपया निकालना हो, उसको कोई चिंता कोई फिक्र नहीं, तिजोरी में डली है, चाबी मेरे पास सलामत है, अब कोई चिंता नहीं। संत कहते हैं चाहे तुम जो करना हो सो करो, सामायिक की चाबी तुम्हारे पास है तो तुम्हारे सारे व्रत सुरक्षित हैं, और सामायिक प्रभावित तो सब व्रत प्रभावित। ये सामायिक मुनियों का एक आवश्यक है, जिसे दिन में 3 बार 24 घंटे में वे करते ही हैं, प्रातः, मध्य और मध्याह्न में, और सायंकाल की ये सामायिक है। इसके अलावा भी सामायिक का अभ्यास सर्वकाल बना रहता है। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? अपने दोषों की आलोचना करना। अपने द्वारा जाने अनजाने में कोई दोष हो जाए तो उसकी आलोचना करते हुए अपनी निंदा करना, अपनी गढ़ा करना कि मेरे अज्ञानता के द्वारा ये दोष हो गया। कृत दोष निराकरणम परिक्रमणम, अपने द्वारा किए गए दोषों का निराकरण करना, दोषों के शोधन की इस प्रक्रिया का नाम प्रतिक्रमण है। कि मेरे द्वारा ये जो दोष हुए, ये दोष मिथ्या हो, अनजाने में मुझसे ये दोष हो गए, अब मैं इनकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। दोषों का प्रतिक्रमण दोषों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है, और इसी जागरूकता से हम अपनी वृत्तियों का परिष्कार करने में समर्थ होते हैं। वस्तुतः मनुष्यों के जीवन में दोषों की अभिवृद्धि केवल इस कारण से होती है कि वो दोषों के प्रति अजागरूक होते हैं, लापरवाह होते हैं, दोष होते रहते हैं, दोष लगते रहते हैं, उनके प्रति कोई उनका ध्यान ही नहीं। जब तक आप दोष के प्रति सावधान नहीं होंगे, दोषों से बच नहीं सकते। आपके जीवन में कोई भी बुराई हो तो आप उन बुराइयों के प्रति सावधान हो, अन्यथा आपका जीवन दोषों का पिंड हो जाएगा। आप अपने घर में रोज रोज बुहारी लगाते हो, सुबह भी लगाते हो, शाम को भी लगाते हो, एक दिन ऐसा नहीं होता कि बुहारी नहीं लगाओ। और किसी दिन अगर बुहारी चूक जाए तो क्या होता है? बहुत सारी धूल जम जाती है, धूल की परत जम जाती है। आप जानते हैं कि बुहारी नहीं लगाएंगे तो धूल की परत जम जाएगी। संत भी अपने चित्त की भूमि पर दिन में 3 बार बुहारी लगाते हैं। अपने चित्त की भूमि में पाप की धूल का शोधन करना ही प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण का मतलब अपने भाव भूमि में बुहारी लगाना। हम लोग जब कभी भी 3 बार तो दिन में प्रतिक्रमण करते ही हैं, पर भाव प्रतिक्रमण 24 घंटे करते रहते हैं। जैसे अपने दोषों का आभास होता है, एहसास होता है, तुरंत हमारे मन में उद्गार उत्पन्न होते हैं। हा दुट्टकयम, हा दुट्ट चिंतियम, भाष्यम च हा दुट्टम, अंतो अंतो झम्मी, अंतो अंतो डज्झामी, पच्छत्तावेन वेयंतो, दव्वे खेते काले, भावे एकदा वरा सोहनियम, निंदन गरहन जुत्तोन कायेन परिकमनम। हे भगवान, मैंने जो गलत कहा हो, मैंने कुछ गलत किया हो, मैंने कुछ गलत सोचा हो, अथवा मैंने कुछ और कोई गलत व्यवहार किया हो, तो मैं उसके लिए अपने मन में घोर पश्चाताप करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, मुझे अपनी गलतियों का आभास है। मैं उन गलतियों का निराकरण करना चाहता हूँ, उन गलतियों से बचना चाहता हूँ। और जो भी द्रव्य, क्षेत्र, काल अथवा भाव के निमित्त से मैंने किसी प्रकार का पाप किया हो, तो उन पापों के शोधन के लिए ये प्रतिक्रमण करता हूँ। ये हमें एक जागरूकता देती है, जिससे पापात्मक प्रवृत्तियाँ नियंत्रित होते रहती है। ये मुनियों का दूसरा आवश्यक है प्रतिक्रमण। तीसरा आवश्यक है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब है भविष्य में लग सकने वाले दोषों का वर्तमान में त्याग करना। प्रत्याख्यान मतलब प्रतिज्ञा। एक बार मैंने एक व्यक्ति से कहा कि भाई तुम शराब छोड़ दो। बोले महाराज मैंने शराब कभी पी नहीं, तो छोड़ूं कैसे? मुझसे कहा गया महाराज जी इनको शराब छुड़वा दीजिए। मैंने पूछा भाई शराब छोड़ दो। बोले महाराज छोड़ूं तो तब जब मैं पीऊँ, जब पिया ही नहीं तो छोड़ा कैसे? मैंने उससे कहा ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि शराब छोड़ो, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि भविष्य में कभी शराब नहीं पीऊँगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर लो। आज तक हुआ चाहे नहीं हुआ, भविष्य में लग सकने वाले दोषों का वर्तमान में त्याग करने का नाम प्रत्याख्यान है। जो हम लोग आगे से आगे जिनकी संभावनाएं दिखती है उसके प्रति जागरूक होकर के किया जाता है, ये प्रत्याख्यान है। इसके बाद है स्तुति, भगवान की स्तुति, 24 तीर्थंकरों के गुणों का स्मरण, उनका चिंतन। मुनि जो खुद पूज्य पद को प्राप्त कर लिया, वह भी प्रभु की आराधना में कभी पीछे नहीं रहता, भगवान की स्तुति नित्य करता है। वस्तुतः जब हम अपने जीवन आदर्शों का के गुणों का स्मरण करते हैं तो उन आदर्शों के प्रति लगाव हमारे हृदय में जागृत होता है, और हम उन आदर्शों को आत्मसात करने की भावना को प्रबल बनाने में समर्थ होते हैं। इसलिए गुणों का आराधन, आदर्शों के प्रति अपना अनुराग निरंतर बनाए रखने की प्रेरणा हमारे यहाँ दी गई। और इसलिए मुनिजन प्रतिदिन 24 भगवंतों की रोज रोज स्तुति करते हैं।
और इसके बाद है वंदना। वंदना में भगवान की वंदना, गुरु की वंदना और मुनियों का आपस में एक दूसरे का वंदन करना, ये वंदना नाम का एक गुण है। वंदना का मतलब है हम एक दूसरे के गुणों का आदर करें और उनके गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करें। वस्तुतः जब तक हमारे अंदर वंदना का भाव नहीं आता तब तक हमारे भीतर विनम्रता के संस्कार भी प्रकट नहीं होते। गुणाराधन और विनम्रता की अभिव्यक्ति के लिए वंदना नाम का एक बहुत बड़ा मूल गुण है जो मुनिजन करते रहते हैं, गुरुओं की उपस्थिति में भी करते हैं और अनुपस्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से परोक्ष वंदना करते हैं। ये वंदना नाम का एक मूल गुण है। और कायोत्सर्ग है अर्थात अपने शरीर के प्रति ममत्व का परित्याग कर आत्मस्थ होने की भावना मन में बनाए रखना, ये कायोत्सर्ग नाम का मूल गुण है। संत कहते हैं ये तुम्हारे मूल आवश्यक है। इन आवश्यकों में किसी प्रकार की कटौती मत करो, इस आवश्यकों में किसी तरह की कमी मत करो। ये तुम्हारा मूल है, इससे ही तुम्हारी ऊर्जा है, इसमें ही तुम्हारे प्राण है, इसमें ही तुम्हारा सत्व है। ये अगर कहीं आगे पीछे हो गए तो सब कुछ आगे पीछे हो जाए। इसलिए हमारे गुरु ये संस्कार देते हैं कि किसी प्रकार की कमी मत करना, इसमें तो कोई ढील नहीं देना। हमारे आचार्य महाराज की एक विशेषता है, हम लोग तो फिर भी कभी कोई व्यस्तताएं हो जाती है थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, छोड़ते तो नहीं है लेकिन आगे पीछे कर लेते हैं। लेकिन आचार्य महाराज की बात हमने देखी कि चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, चाहे कितनी थकान हो, चाहे जैसी आवश्यकता अस्वस्थता हो, अपने आवश्यकों में कमी नहीं करेंगे। विहार करके पहुँचे हैं, लंबा विहार है, शरीर थक गया लेकिन समय हो गया तो सीधे प्रतिक्रमण पर बैठ जाए। बड़े बड़े कार्यक्रमों की व्यस्तता हो लेकिन अपने आवश्यकों में कोई कटौती नहीं करते और उनके समय में कोई हेर फेर नहीं करते। बंधुओं, ये आदर्श है। ऐसा आदर्श हम सबको अपनाना चाहिए, उसमें कहीं से कमी नहीं करना चाहिए। ये आवश्यक के प्रति अपने भीतर का जो अनुराग है वो तीर्थंकर जैसे पुण्य को प्रदान करने वाला है, तीर्थंकर प्रकृति जैसे बंध को कराने वाला है। ऐसे पुण्य को संपादित करने वाली पावन क्रियाओं के प्रति हमारे मन का अगर अनुराग नहीं जमता, हमारे अंदर वैसी भाव विशुद्धि नहीं होती तो हम अपने जीवन का कतई उद्धार नहीं कर सकते। ऐसे आवश्यक अपरिहानी नाम के इस गुण को हम समझने की कोशिश करें। अपने आवश्यकों की सूची हम बनाएं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो मूलतः आवश्यक है उसे हम अपनाएं और जो कम आवश्यक है उसे हम गौण करें। गोरख धंधे में हम खूब रच पच गए पर पारमार्थिक कार्यों में भी अपने जीवन को लगाएं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने व्यापार धंधे को पूरी तरह छोड़ दीजिए। मैं आपसे ये भी उपदेश नहीं देता कि आप अपने घर गृहस्थी से अपने आप को विमुख कर लीजिए। मैं ऐसा कतई नहीं कहता। मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूँ, जो करना है सो करिए, लेकिन कम से कम भगवान का नाम स्मरण मत भूलिए। अपने पवित्र कर्तव्यों को ध्यान में रखिए। 24 घंटे में कुछ क्षण आपका अगर इधर जुड़ा रहे तो सारा कार्य हो जाएगा। बंधुओं, एक राजा था, उसका एक बेटा था, एकलौता बेटा था। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि वो कुछ कुसंगति में फंस गया और घर से भाग गया। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि इकलौता बेटा है और भविष्य का उत्तराधिकारी, इस तरह उसका चला जाना ठीक नहीं, राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति होगी, उसे किसी तरह से लौटा लिया जाए। राजा को मालूम पड़ा कि बेटा भी लौटना चाहता है। राजा ने कहा ठीक है। राजा से जब ये कहा गया कि आप चलिए उसे ले आइए, राजा ने कहा ठीक है मैं उसको ले आऊंगा, पर वो एक कदम इधर चले, वो केवल एक कदम मेरे महल की ओर कर ले तो मैं खुद चल करके उसे लेने जाऊंगा और ले करके अपने महल में आऊंगा। ऐसी बात कहने पर उसने एक कदम बढ़ाया और राजा उसे गले से लगा करके ले आया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा जब आप इतने कदम चल लिए तो उसे एक कदम चलने की बात क्यों की? जब आप इतने कदम चल लिए तो इस एक कदम चलने की प्रेरणा देने के पीछे क्या रहस्य था? आपने ऐसा क्यों कहा? राजा ने कहा मैंने केवल ये देखना चाहता था कि उसकी घर आने की कितनी उत्सुकता है। एक कदम चलना उसके भीतर की उत्सुकता का प्रतीक है और ये वो अगर आने के लिए उत्सुक है तो मैं उसके लिए जाने के लिए तैयार हूँ। बंधुओं, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमार्थ के क्षेत्र में आप केवल अपना एक कदम चलो, परमात्मा शेष कदम चल करके तुम्हारे द्वार आ जाएगा और तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा।
तुम्हारे भीतर की उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। ये पहले कदम को आप तय कर लीजिए, आज से ही तय करिए। कल से पर्युषण पर्व शुरू होने वाला है, मैं देखना चाहता हूँ आपका पहला कदम किस रूप में बढ़ने वाला है और आप क्या करने जा रहे हैं। अभी मुझसे कुछ महिलाएं ऊपर आकर कह रही थी, महाराज श्री शिविर का स्वरूप बन जाए तो हम लोग बहुत लाभ ले सकेंगे, हर जगह आपको मिलता है, गया वालों को नहीं मिले। भाई पहले से मेरी कोई मानसिकता शिविर की थी ही नहीं, अभी भी विशेष नहीं है, पर अगर आप लोग बार बार कह रहे हैं तो मैं एक ही शर्त दे रहा हूँ, शिविर लगेगा पर तब जब कम से कम 100 नाम आएंगे, और वो भी रिटायर्ड लोगों की नहीं, नौजवान लोगों के नाम आए, तब हम आपके लिए खुश हैं। युवा पीढ़ी आए, नई पीढ़ी आए, वृद्धों को चाहिए कि दुकान में बैठे, अपने जवान बेटों को और बहुओं को भेजो ताकि वो कुछ ग्रहण कर सके, अपने जीवन को बदल सके। आप लोगों ने तो अपने जीवन के दिन देख लिए, बहुत कुछ परिवर्तन कर लिया और जितना होना होता उतना ही होता है, लेकिन नई पीढ़ी में बहुत कुछ संभावनाएं होती है। 100 की लिस्ट बन करके जब मेरे पास आ जाए तब शिविर की बात करना, नहीं तो आप कहते हो हमें फुर्सत नहीं, आपसे ज़्यादा व्यस्त हम हैं। हमें भी फुर्सत नहीं, काम करना है, ठीक ढंग से काम करो तो फिर भी हम परिश्रम आपके साथ कर सकते हैं, नहीं तो ये आपका भाग है। अब आपको क्या चुनना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मौके का फायदा लेना है तो आज दिन भर का समय है, जिसको जिसको अपना नाम देना है, जिसको जिसको इस पर्युषण को अपने जीवन का अमूल्य क्षण बनाना है, वे आगे आए, अपने नाम दे और फिर इसको देखे कि वाकई में इन 10 दिनों में जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। बंधुओं, मैं आपको एक बात जरूर कह देता हूँ, अगर 10 दिन आपने एक शिविर को ठीक ढंग से अटेंड कर लिया तो आपका जीवन दूसरों के लिए एक संदेश बन जाएगा। आप ये मान करके चलिएगा, आपके जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा, आप अपनी दुर्बलताओं को दूर करने में समर्थ हो जाएंगे, जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन घटित करने की क्षमता आपके भीतर विकसित हो जाएगी। इसलिए करना शुरू करो। महिलाएं बहुत जल्दी खुसर फुसर शुरू कर देती, बात नहीं छिड़ी, हाँ हाथ बात नहीं उठाएंगे, हमें तो लिस्ट चाहिए। ये लिस्ट लाने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हाथ मात तो कोई भी उठा देता है। अगर ऐसा होगा तभी शिविर है, नहीं तो हम जो कार्यक्रम परंपरागत आपका चलता आ रहा है वही आपको लाभ मिलेगा। कोई एक्स्ट्रा कार्यक्रम का लाभ आप सबको प्राप्त नहीं हो सकेगा। यदि आपको कुछ अतिरिक्त करना है तो उसके लिए अपना मानस बनाने की ज़रूरत है। अब समय ज़्यादा शेष नहीं है। यदि मुझे लगेगा कि नहीं मेरे श्रम की सार्थकता है तभी हम आपकी बात पर गौर करेंगे, अन्यथा हमें भी फुर्सत नहीं है। समय आप सबका हो गया है। आवश्यक अपरिहानि के इस मूल गुण को ध्यान में रखते हुए मैं बात को तो और अभी 2 भावनाएं 16 कारण भावनाएं की शेष है, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सलत। बीच में कल से पर्युषण पर्व का क्रम चलेगा और उसके बाद एकम तक 16 कारण हैं। मैं समय और सुविधा देखते हुए इन शेष 2 भावनाओं को आगे के लिए सुरक्षित रख रहा हूं। आज यहीं पर विराम ले रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की